क्या जीनिया वाकई अपने होश खो बैठी है? एक तरफ शहराम की जिंदगी में नई खुशियां आ रही हैं, तो दूसरी तरफ जीनिया का हर फैसला उसकी जिंदगी को तबाही की तरफ ले जा रहा है। तलाक के बाद जीनिया की मेंटल कंडीशन क्यों इतनी खराब हो गई और आखिर किस जुर्म का सबूत पुलिस को मिल गया? आज के रिव्यू में हम बात करेंगे हट के इस इमोशनल और शॉकिंग एपिसोड की, जहां कई बड़े राज सामने आए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एपिसोड की शुरुआत जीनिया के इमोशनल ब्रेकडाउन से होती है। वो अपनी बहन से शिकायत करती है कि सब लोग उसकी मजबूरी का तमाशा देखने आए हैं। इसी दौरान एक नेकलेस और ज्वेलर की स्लिप का जिक्र होता है, जो जीनिया पर नए सवाल खड़े कर देता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब शहराम गुस्से में जीनिया को फौरन 3 तलाक दे देता है। जीनिया के लिए ये फैसला किसी बड़े सदमे से कम नहीं होता और उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। दूसरी तरफ शानज़ी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। घर का माहौल खुशियों से भर जाता है और सब बच्ची का नाम मिशाल रखते हैं। इस दौरान शहराम की माँ भी अपनी पुरानी गलतियों का इकरार करती है और शानज़ी की कुर्बानियों की तारीफ करती है। खुशियों के इस माहौल के बीच जीनिया की जिंदगी और ज्यादा उलझ जाती है। रिश्तेदार उसकी बार बार शादी और तलाक के फैसलों पर तनकीद करते हैं। जीनिया गुस्से में सबको जवाब देती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि वो अपनी जान लेने की धमकी दे देती है। घर वाले मुश्किल से उसे संभालते हैं। इसके बाद ड्रामा एक और शॉकिंग मोड़ लेता है। पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है जिन पर शहराम की कंपनी को आग लगाने का इल्जाम होता है। इन्वेस्टिगेशन में मोबाइल रिकॉर्ड्स और कॉल डिटेल्स से ये बात साबित हो जाती है कि साजिश पहले से प्लान की गई थी। शहराम के लिए ये इंसाफ की तरफ एक बड़ा कदम होता है। इधर जीनिया तलाक के सदमे को कबूल नहीं कर पाती। उसे लगता है कि शहराम अभी भी उसके साथ है। वो उसकी आवाज सुनती है और इसका इंतजार करती रहती है। डॉक्टर्स और घर वाले समझ जाते हैं कि जीनिया की मेंटल हेल्थ बुरी तरह मुतासर हो चुकी है और उसे ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। कुछ अरसे बाद जीनिया अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश करती है और एक स्कूल में जॉब हासिल कर लेती है, लेकिन वहाँ भी उसका गुस्सा उस पर हावी हो जाता है। वो एक मासूम बच्ची को सिर्फ इसलिए मार देती है क्योंकि उसका नाम फरियाद होता है। स्कूल मैनेजमेंट फौरन उसे जॉब से निकाल देती है और FIR की धमकी भी देती है। इस वाकये के बाद पहली बार जीनिया को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रोती है और अपनी माँ से कहती है कि शायद वो बीमार है और उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाए। ये सीन दिखाता है कि जीनिया अब मेंटल कंडीशन को खुद भी महसूस करने लगी है। एपिसोड के एंड में कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शहराम और फरियाद की जिंदगी खुशहाली की तरफ बढ़ चुकी होती है। दोनों ऑफिस में अपने मुस्तकबिल के बारे में बात करते हैं और लगता है कि उनकी जिंदगी में सुकून वापस आ गया है। लेकिन सवाल ये है कि जीनिया वाकई ठीक हो पाएगी या उसकी नफरत उसे फिर किसी नए जुर्म की तरफ ले जाएगी, और क्या शहराम और फरियाद की खुशियाँ हमेशा कायम रहेंगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर रिव्यू पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।